कन्यादान शीर्षक कविता ऋतुराज के द्वारा लिखा गया है। यह हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शोषित, उपेक्षित, वंचितों और पीड़ितों के बारे में चर्चा किए हैं। इन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों की परेशानियों को एवं चिंताओं को अपने साहित्य के माध्यम से प्रकट किया है। कवि ने यथार्थ जीवन तथा उससे जुड़ी कल्पनाओं का लेखन किया है। रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से व्यथित हमारा यह समाज है और इसी की चर्चा इन्होंने इन कविता के माध्यम से किया है। उन्होंने परंपरा से हटकर नए मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। ऋतुराज ने लोक जीवन से जुड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अब मैं पंक्तिवत इस कविता के भाव को मैं स्पष्ट करूंगी। जैसे कि इसमें कहा गया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक माँ और बेटी के बीच घनिष्ठ संबंधों को, लगाव को व्यक्त किया है। कहते हैं कवि कि इस कविता में कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख सच्चा होता है, प्रामाणिक होता है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, उसकी कन्या ही उसके लिए अंतिम पूंजी हो, जिसे उसने जीवन भर सहेज कर रखा है। वह इस बात को समझती थी कि उसकी कन्या अभी नासमझ और नादान है। नेक्स्ट पंक्ति में है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ऋतुराज जी यह स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि उनकी माँ, लेखिका की माँ, अपनी बेटी को अंतिम पूंजी मानती थी और जिसे उसने जीवन भर सहेज कर रखा है, उसे इस बात को समझती थी कि उसकी कन्या अभी नासमझ है, अभी सयानी नहीं हुई है, अभी वह नादान है, वह अभी उसकी समझ भी विकसित नहीं हुई है। उसे सांसारिक सुखों का आभास तो है, लेकिन उन सुखों के पीछे छुपे दुखों का एहसास नहीं था। वह लड़की जीवन के यथार्थ से, जीवन की वास्तविकताओं से अनजान, केवल मधुर कल्पनाओं में जी रही थी। अभी तक इनकी बेटी मधुर स्वप्न में जी रही थी। माँ को उसकी शक्ति थी, माँ ही उसकी शक्ति थी, इसलिए उसे विदा करते हुए समझा रही थी। नेक्स्ट लाइन में है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कहते हैं ये प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कि वह सिर्फ सुख का अनुभव करना जानती थी। उसे सुख की अनुभूति होती थी, लेकिन उस सुख के पीछे कितना दुख छुपा हुआ है उसका आभास उसे नहीं था। वह सिर्फ अभी पाठिका थी धुंधले प्रकाश की और उसे कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा,
लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी की शादी के बाद विदाई के समय यह समझाती हैं, यह कहती हैं कि माँ अपनी बेटी को कहती हैं कि तुम जीवन के यथार्थ को समझो। बाहरी सौंदर्य और वस्त्र आभूषणों की चमक में अपने अस्तित्व को अनदेखा न करना। यह सब दिखावटी है, यह सब भ्रामक है। जीवन की वास्तविकताएं इन सब से अलग हैं। वह जीवन में आने वाले कष्टों और कठिनाइयों को जाने तथा समझे। माँ अपनी बेटी को पानी में झांककर अपने चेहरे पर न रीझने तथा आग से बचकर रहने की सीख देती है तथा यह भी बताती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, न कि जलने के लिए। अर्थात अभी का वर्तमान कालीन जो समाज है उसमें बेटियों को दहेज नहीं देने पर जला दिया जाता है। यहाँ जलने के लिए नहीं से मतलब यही तात्पर्य है। माँ ने कहा कि वह लड़की के समान व्यवहार करे। माँ अपनी बेटी को समझा रही हैं कि लड़की के समान व्यवहार तो जरूर करो, परंतु लड़की के समान कोमल और नाजुक बनकर अत्याचार एवं शोषण बर्दाश्त मत करो। वह सजग, सतर्क, जागरूक एवं धीर रहे। वो अपनी बेटी को कहती हैं माँ, तुम सजग रहो, सतर्क रहो, जागरूक रहो और दृढ़ रहो। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करो। वह साहस से काम ले तथा जीवन के संघर्षों से घबराते हुए आगे बढ़ती हैं। माँ अपनी बेटी को कहती हैं कि जीवन में जितनी भी समस्याएं आएगी उसका तुमको दृढ़तापूर्वक, सतर्क रहकर, सहज रहकर तुमको इसका सामना करना है। यानी कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है और बेटी को अंतिम पूंजी इसीलिए कह रही है। अंतिम पूंजी से मतलब होता है वैसी पूंजी जो हमें दुख, विकट संकट में हमारा साथ दे। तो बेटी या संतान जो भी होता है वो अंतिम पूंजी के रूप में होता है और दुख के समय, कष्ट के समय वह हमेशा साथ देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी। थैंक्स।